हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, आज हमारे पास है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, हमने 6 लेक्चर कंप्लीट किए थे। लास्ट लेक्चर में जो बेटा हम पढ़ रहे थे वो था हमारे पास बेटा क्वेश्चन का टाइप। ठीक है, टाइप 1 के क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम टाइप 2 का क्वेश्चन करते हैं कि टाइप 2 किस तरह का क्वेश्चन हमें दिया हो सकता है। ठीक है, देखिए आइए। कोई बच्चा अगर बेटा नया जुड़ रहा है और उसको पिछला वीडियो देखना है तो वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। टाइप 2 क्वेश्चन का है बेटा, टाइप 2 integration of the form px upon ax plus b whole power n dx comma n belongs to natural number set। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ जो px दिया है बेटा आपको, px कोई पॉलिनोमियल है। px is a polynomial where px is a polynomial। अब बेटा अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए हैं, पॉलिनोमियल बेटा कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू, कुछ भी हो सकता है ना पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बेटा अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका तरीका क्या है, तो देखो सॉल्यूशन मेथड क्या है इसका। सॉल्यूशन देखो बेटा, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले बेटा आपको चेक करना है डिग्री ऑफ पीएक्स। डिग्री ऑफ पीएक्स, ठीक है, पीएक्स की डिग्री आपको चेक करनी है। ठीक है, जैसे देखो बेटा, ए एक्स एन प्लस बी एक्स एन माइनस वन प्लस सी एक्स एन माइनस टू प्लस डी, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है। तो बेटा इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की, एन, तो बेटा इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री कितनी हुई, इसकी डिग्री हुई बेटा एन। ठीक है, अगर ये लिखा है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें एक्स की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, टू, तो बेटा इसकी डिग्री कितनी हुई, टू। ठीक है, इसी तरह बेटा आपको डिग्री ऑफ पीएक्स यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल चेक करनी है। इसके बाद बनता है बेटा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कहता है बेटा इफ डिग्री ऑफ px लेस देन n। n बेटा ये ax प्लस बी टू दी पावर n जो दिया है, अगर ऊपर वाले की डिग्री बेटा ये नीचे वाले की पावर जो दी है n इससे क्या है, कम है, तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे बेटा नंबर 1, एक्सप्रेस px इन द फॉर्म। देखो बेटा px को आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ए नॉट प्लस ए वन ए एक्स प्लस बी डिनोमिनेटर बेटा, ठीक है, प्लस ए टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए एन माइनस वन, ए एन हो जाएगा ना ये, ए एन एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है बेटा, तो आपको px को जो कन्वर्ट करना है बेटा वो इस तरह से कन्वर्ट करना है, ए नॉट प्लस ए वन ए एक्स प्लस बी प्लस ए टू ए एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस ए एन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन। अब नंबर 2, अब बेटा अगर हम पूरे की बात करें, एक्सप्रेस px अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन इन द फॉर्म, इन द फॉर्म, तो देखो बेटा ये ए नॉट पी एक्स की जगह ये पूरा आएगा और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर ये है, तो बेटा मैं सबका डिनोमिनेटर अलग अलग करके लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस ए वन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस ए टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस बी होल पावर एन
प्लस दिस प्लस ए एन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। ठीक है भैया, ठीक है। नंबर थर्ड, अब देखो बेटा, इवेल्युएट इवेल्युएट। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन क्या है? पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन, ठीक है, dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? इसकी वैल्यू है ये, तो आप इंटीग्रेशन इन सबका अलग अलग करोगे। अच्छा, ए नॉट ए वन ए टू ए एन, ये क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है, तो ए नॉट जो है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं ए नॉट ए वन ए टू डैश 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 ए एन आर कांस्टेंट कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा ए नॉट कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका करोगे? वन अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन करोगे dx, प्लस ऐसे ही बेटा ए वन कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करोगे? ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन dx, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश। इसी तरह बेटा ए एन जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका करोगे? ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन ए एक्स प्लस बी टू दी पावर एन dx। अब बेटा यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए आपको जो प्रीवियस मेथड हमने पढ़ा है उनका यूज करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे इंटीग्रेशन करना है। बात आगे समझ में हो गया? इंटीग्रेशन केस सेकंड करते हैं बेटा। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड, इफ डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अगर बेटा px की डिग्री जो है वो n, ये जो n है इससे ज्यादा हो तब क्या करेंगे? तो बेटा इसमें सबसे पहला स्टेप है डिवाइड px बाय ax प्लस बी टू दी पावर n, ठीक है। हम क्या करेंगे? px जो दिया है उसको नीचे ax प्लस बी टू दी पावर n जो है इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे। नंबर टू, एक्सप्रेस इन द फॉर्म qx plus rx upon ax plus b to the power n, where degree of rx लेस देन n। देखो बेटा ये जो qx है ये कॉशियंट है और ये जो rx है ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो कॉशियंट प्लस रिमाइंडर अपॉन क्या आ जाएगा? जो हमने डिविडेंड लिखा था ax प्लस बी टू दी पावर n, ठीक है। तो rx अपॉन क्या आ जाएगा? ax प्लस बी टू दी पावर n। ये rx बेटा ऐसा होना चाहिए, डिग्री कैसी होनी चाहिए इसकी? लेस देन n। नंबर थ्री, फोर, इवेल्युएट rx अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n। देखो बेटा rx अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n, rx क्या है बेटा? rx की डिग्री कैसी है? लेस देन n। जब बेटा ऊपर वाले की डिग्री लेस देन n हो तो बेटा हम ये वाला तरीका यूज करते हैं। तो फॉर इवेल्युएट rx अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n यूज केस फर्स्ट, ठीक है। तब हम किसको यूज करेंगे बेटा? केस फर्स्ट को यूज करेंगे, ठीक है। एक बार और सुनो बेटा, ठीक है, फिर से सुनो। अगर आपको क्वेश्चन दिया है इन द फॉर्म ऑफ px अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n dx में, तो सबसे पहले आप चेक करोगे डिग्री px की डिग्री बेटा लेस देन n है, तो आप px को एक्सप्रेस करोगे a नॉट a वन इंटू a वन ax प्लस b a टू ax प्लस b होल स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। ध्यान रखो बेटा ये जितनी पावर है n उतने ही टर्म आपके पास जाएंगे, ठीक है। जितनी पावर ये होगी, ये 2 है तो आपके पास 2 टर्म जाएंगे, ये 3 है तो आपके पास 3 टर्म जाएंगे, ये 4 है तो आपके पास 4 टर्म जाएंगे। एक्सप्रेस px अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n इन द फॉर्म ऑफ a नॉट अपॉन ax प्लस बी टू दी पावर n, ठीक है। अब देखो ये px प्लस ax प्लस बी टू दी पावर n, इस पूरे को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये बेटा देखो ये ऊपर वाले की वैल्यू है और नीचे बेटा सबके मल्टी डिवाइड में क्या है? ax प्लस बी टू दी पावर n, तो सबके डिवाइड में ax प्लस बी टू दी पावर n हमने लिखा। उसके बाद बेटा हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, दैट मींस हमें इन सारे पार्ट्स का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये यहाँ सॉल्व हो जाएगा। केस सेकंड क्या है? डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो सबसे पहले बेटा हमें नीचे जो डिविडेंड दिया है उससे हमें px को डिवाइड करना है। डिवाइड बेटा तब तक करेंगे जब तक जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर की डिग्री जो है वो लेस देन n ना हो जाए। रिमाइंडर की डिग्री क्या ना हो जाए? लेस देन n ना हो जाए।
जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री लेस देन n हो जाएगी, उसके बाद हम बेटा केस फर्स्ट से इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, बात आगे ना समझ में। चलो बेटा सॉल्व क्वेश्चन लिखता हूं मैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन दिया है ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर dx। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वन देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन ऑफ वन क्या दिया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर dx। देखो बेटा ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, इसकी डिग्री कितनी है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हुई 1। और ये बेटा cx प्लस डी का होल स्क्वायर, ये n की वैल्यू कितनी है 2। तो बेटा ऊपर वाली डिग्री 1 है और n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब केस फर्स्ट हुआ। बोलो केस फर्स्ट हुआ। तो केस फर्स्ट के लिए बेटा देखो इसका एक्सप्रेस कैसे करेंगे। देखो बेटा मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, तो बेटा ये कितने जाएंगे n माइनस 1 टर्म्स तक। देखो बेटा ये नंबर ऑफ, यहाँ n की पावर कितनी है 2, तो ये कितने टर्म्स जाएंगे 2 टर्म्स। ठीक है, ये कितने टर्म्स है n टर्म्स। अगर पावर नंबर पावर कितनी है n, तो n टर्म्स, अगर ये पावर 2 है तो कितने टर्म्स जाएंगे बेटा 2 टर्म्स। ठीक है, तो देखो px जो है, px यानी कि बेटा न्यूमरेटर कितना है बेटा ax प्लस बी। ax प्लस बी को बेटा हम क्या लिखेंगे, a नॉट प्लस a1 इंटू क्या लिखेंगे बेटा cx प्लस डी। देखो ये है ना cx प्लस डी, डिनोमिनेटर में क्या है ax प्लस बी, तो यहाँ क्या है cx प्लस डी, यहाँ क्वेश्चन में क्या है cx प्लस डी। अब बेटा आप क्या करो, दोनों तरफ कंपेयर करके a नोट और a1 की वैल्यू निकालो। देखो तो आपने बेटा कंपेयर किया करोगे तो ax प्लस बी इज इक्वल टू a नोट प्लस ये हो जाएगा a1 cx प्लस a1 d। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both sides। देखो बेटा आपने क्या किया, ax प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ बेटा x वाले टर्म कौन सा है a1 सी एक्स प्लस ये है बेटा a नोट प्लस a1 d। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट है। तो बेटा ax इज इक्वल टू कितना है, देखो x का कोफिशिएंट कितना है, इधर a है इधर कितना है a1c, तो a इज इक्वल टू आ गया बेटा a1c। ठीक है, एंड b बेटा कांस्टेंट वैल्यू है और इधर कांस्टेंट वैल्यू क्या है a नोट प्लस a1 d। यहां से बेटा अगर मैं वैल्यू निकालू a1 की, तो a अपॉन c इज इक्वल टू कितना आ गया a1। एंड यहां से अगर मैं वैल्यू निकालू बेटा a नोट की, तो b इज इक्वल टू a नोट। ठीक है, a नोट प्लस a1 की वैल्यू रखो बेटा कितनी है a अपॉन सी इंटू डी। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, देखो b माइनस a अपॉन सी इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा a नोट। तो यहां से बेटा a नोट की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा कितना bc माइनस ad अपॉन सी। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा a नोट की। अब बेटा ax प्लस बी इज इक्वल टू आप लिखोगे ax प्लस बी इज इक्वल टू, तो बेटा a नोट की वैल्यू कितनी है bc माइनस ad अपॉन सी प्लस a1 कितना है a1 की वैल्यू कितनी है बेटा a अपॉन सी इंटू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो आपके पास ax प्लस बी कन्वर्ट होके आ गया इतना। समझ में आ गई बात बेटा कैसे करना है। अगर यहाँ पावर बेटा 3 होती तो हम कितने टर्म्स तक लेके जाते इसको 3 टर्म्स तक, पावर 4 होती तो कितने टर्म्स तक लेके जाते 4 टर्म्स तक। ठीक है, तो ax प्लस बी की वैल्यू बेटा ये आ गई आपके पास bc माइनस ad अपॉन सी प्लस a अपॉन सी सी एक्स प्लस ad। ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आई यार। बोलो देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसका एलसीएम लेके देखो, एलसीएम क्या आएगा bc माइनस ad प्लस ac x प्लस ad। ठीक है, ये बेटा ad से ad कैंसिल। ठीक है, अपॉन में क्या है बेटा c, यहां दोनों टर्म में क्या कॉमन है देखो c, क्या आया बेटा ये है b और ये कितना है प्लस a। ठीक है, और दोनों a x। ठीक है, अपॉन c से बेटा c कैंसिल, क्या आ गया ax प्लस b नहीं आ गया। ठीक है, तो ये ax प्लस b ही आएगा, लेकिन बस क्या है थोड़ा सा हमें cx प्लस d जो डिनोमिनेटर है उसकी टर्म्स में चाहिए। अब देखो ax प्लस cx प्लस d को आप क्या लिख सकते हैं, तो i इज इक्वल टू आपके पास है बेटा ax प्लस b अपॉन cx प्लस d होल स्क्वायर।
dx। अब बेटा ax प्लस बी की वैल्यू रख दो, ax प्लस बी की वैल्यू कितनी है, bc माइनस ad अपॉन सी प्लस a अपॉन सी इंटू सी एक्स प्लस डी। ये आ गया बेटा ax प्लस बी की जगह, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर dx। अब बेटा इनके पार्ट्स अलग अलग कर दो, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, देखो बेटा ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको मैं बाहर लिख रहा हूं, bc माइनस ad अपॉन सी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां क्या बचा 1 अपॉन ये क्या है बेटा सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक है, dx प्लस ये बेटा a अपॉन सी कांस्टेंट वैल्यू है तो a अपॉन सी बाहर, ये क्या है बेटा सी एक्स प्लस डी अपॉन ये क्या है सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर dx, ठीक है। यहां सी एक्स प्लस डी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहां देखो बेटा इंटीग्रेशन करेंगे i इज इक्वल टू bc माइनस ad अपॉन सी इंटू, देखो बेटा ये सी एक्स प्लस डी की पावर कितनी है, ऊपर जाके -2, तो क्या हो जाएगी सी एक्स प्लस डी टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। बेटा x की जगह, ये x है ना, इसको x माना, x की जगह कुछ और है तो नीचे उसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, d बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, ठीक है, प्लस ये बेटा a अपॉन सी कांस्टेंट वैल्यू है ये बाहर, ठीक है, यहाँ क्या है 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी, 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी यानी कि 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, x मतलब सी एक्स प्लस डी, x की जगह बेटा कुछ और है तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी और प्लस बेटा c, ठीक है। यहाँ बेटा c जो है यहाँ मैं c1 कर देता हूँ, कांस्टेंट को क्या कर देता हूँ c1, क्योंकि c यहाँ दे रखा है, तो i इज इक्वल टू ये है बेटा bc माइनस ad अपॉन c इंटू ये है बेटा सी एक्स प्लस डी टू दी पावर -1 और ये -1, तो ये माइनस यहां आ गया, ये बेटा पावर नीचे आ जाएगी तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और ये सी एक्स प्लस डी में बेटा सी एक्स का इंटीग्रेशन होगा सी, सॉरी डिफरेंशिएशन सी और डी का 0, तो ये आएगा इंटू सी प्लस ये हुआ बेटा ए अपॉन सी लॉग सी एक्स प्लस डी अपॉन सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन क्या होगा सी प्लस सी वन, तो i इज इक्वल टू आ गया बेटा आपके पास माइनस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी इंटू सी कितना हो गया सी स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस ए अपॉन सी स्क्वायर लॉग सी एक्स प्लस डी प्लस सी वन, ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करता हूं, आप स्क्रीनशॉट लो, देखो, ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूं, सॉल्यूशन 2 देखते हैं, देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 2, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। देखो बेटा चेक करो, px ऊपर जो दिया है x प्लस 2 इसकी डिग्री कितनी है 1 और नीचे 2, n कितना दिया है बेटा, n इज इक्वल टू कितना दिया है 2, तो बेटा ये ज्यादा है और ये कम है, तो यानी कि केस फर्स्ट लगेगा, केस फर्स्ट लगेगा, तो बेटा हमें x प्लस 2 की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस 2 की वैल्यू चाहिए, तो बेटा x प्लस 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं ए नॉट प्लस ए वन इंटू डिनोमिनेटर, बेटा डिनोमिनेटर कितना है x प्लस 1। अब बेटा यहां मुझे क्या करना है, दोनों तरफ कंपेयर करना है, तो पहले मैं इसको x प्लस 2 ऐसे लिखता हूं, ये है बेटा a1 x प्लस ये बेटा a नॉट प्लस a1, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा हमें कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं और कांस्टेंट कंपेयर करने हैं। इधर देखो, इधर x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 1 और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है a1, तो बेटा a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1 एंड इधर बेटा कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 2 और इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है a नॉट प्लस a1, ठीक है। अब देखो a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 2 इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 कितना है 1, तो बेटा a नॉट कितना आ गया, a नॉट आ जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। बोलो भैया बात समझ में आई, ठीक है। तो a1 आपके पास आ गया, a नॉट आपके पास आ गया, रख दो बेटा जहां आपने वैल्यू रखी थी, तो आपने निकाला था बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1 x प्लस 1,
तो x प्लस टू इज इक्वल टू ए नॉट कितना है बेटा, ए नॉट देखो, ए नॉट है 1 प्लस ए वन भी कितना है 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो देखना बेटा x प्लस टू इज इक्वल टू 1 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1। ठीक है, तो क्या बेटा आप x प्लस टू को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, x 1 प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं ना। तो देखो आप चाहते तो बेटा डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन ये बेटा प्रॉपर मेथड है करने का। ठीक है, आप चाहो तो अगर यहाँ बेटा x प्लस टू की जगह सपोज करो कुछ और दिया हो, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, तब कैसे पता चलता कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये पूरा जो तरीका है ये आपको बताता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ बेटा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx। बेटा आप x प्लस टू की जगह ये वैल्यू रख सकते हो 1 प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx। ठीक है, बोलो बेटा इसमें आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ये 1 जो है इसको आप अलग देखो, ये जो क्वांटिटी है ना बेटा ए नॉट एक्स प्लस वन, ये बेटा इसको अलग डिवाइड करो, इसको अलग डिवाइड करो। ठीक है, तो देखो 1 को अलग डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx। ठीक है, प्लस ये बेटा अलग डिवाइड करो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx। देखो ये टर्म अलग अलग है, ए नॉट अलग है, ए वन ए इंटू एक्स प्लस बी टर्म अलग है, फिर ये टर्म अलग है। ठीक है, तो इसी तरह बेटा आपके पास ये ए नॉट की वैल्यू आई ये अलग है, फिर ये वाला टर्म अलग है, तो ये वाला टर्म अलग रखो, ये वाला टर्म अलग रखो। ठीक है, यहाँ देखो एक्स प्लस वन से एक पावर कैंसिल, यहाँ बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन टू दी पावर माइनस टू प्लस वन ऊपर जाके। ठीक है, और नीचे ये माइनस टू प्लस वन। अब बेटा x की जगह कितना है x प्लस वन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन भी करेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ देखो ये बेटा x है, कितना है x, इसको दिमाग में x रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x, log x मतलब x प्लस वन। अब बेटा x की जगह कुछ और है तो नीचे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन प्लस बेटा c कांस्टेंट वैल्यू i इज इक्वल टू, देखो बेटा ये पावर नीचे माइनस वन बचेगा, माइनस वन पावर नीचे, यहाँ माइनस है, ये हो गया बेटा माइनस वन अपॉन ये है बेटा x प्लस वन। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन तो बेटा वन हो गया, इसको छोड़ दो, ये है बेटा log x प्लस वन, इसका डिफरेंशिएशन तो बेटा वन हो गया, इसको छोड़ दो प्लस c। ये बेटा आपका आंसर आ गया। बोलो बात आई समझ में यार। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, मैं पूरा बोर्ड रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, मेथड भी आप सीख गए होंगे। ठीक है, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ 3। देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये दिया है बेटा 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू टू प्लस एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx। देखो बेटा इतना पार्ट देखो, ये है एक्स स्क्वायर, ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी पावर कितनी है एक्स स्क्वायर, यानी कि डिग्री कितनी है इसकी 2, और नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, टोटल डिग्री कितनी हो गई बेटा 3। तो ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 2, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3। दूसरा देखो ऊपर 2 प्लस एक्स दिखाई दे रहा है और नीचे भी आपको 2 प्लस एक्स दिखाई दे रहा है, तो बेटा ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इस पार्ट को हम अलग ब्रेक करेंगे और इस पार्ट को हम अलग ब्रेक करेंगे। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें क्या कर रहे हैं बेटा i इज इक्वल टू इस पार्ट को 2 प्लस एक्स को बेटा अलग कर रहे हैं, 2 प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स dx। ठीक है, प्लस बेटा ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट अलग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ये है एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये 2 प्लस एक्स से 2 प्लस एक्स कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आया आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, बेटा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
2 प्लस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, बस बचा बेटा क्या, ये 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बेटा आपको इस वाले मेथड से करना है जो हमने आपको बताया था, पी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी पावर एन से। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, लेट आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर dx। अब न्यूमरेटर आपको क्या दिया है बेटा, 2x माइनस वन, क्या दिया है 2x माइनस वन इज इक्वल टू, क्या मानते हैं हम मान लेते हैं बेटा ए नॉट प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस वन। कंपेयर करेंगे तो 2x माइनस वन इज इक्वल टू, ये बेटा ए वन एक्स हो जाएगा, ए वन एक्स प्लस ये हो जाएगा बेटा ए नॉट प्लस ए वन, ए वन ऑन कंपेयरिंग, on comparing coefficients and constants both sides, दोनों तरफ बेटा हम क्या करेंगे, coefficients को और constants को कंपेयर करेंगे। तो ये देखो इधर x का कोफिशिएंट कितना है a1 और इधर x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो बेटा a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, एंड यहां देखो बेटा a नोट प्लस a1 इज इक्वल टू कितना है माइनस वन, कितना है माइनस वन। This implies that a naught is equal to माइनस वन माइनस ए वन, तो ये हो गया माइनस वन माइनस टू दैट इज माइनस थ्री, तो ए नॉट कितना आ गया माइनस थ्री। ये वैल्यू बेटा उठा के ऊपर रखो, तो 2x माइनस वन इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री प्लस ए वन की वैल्यू कितनी है 2x प्लस वन। ठीक है, देखो जब मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस थ्री, ये हो गया 2x, तो 2x आ गया, माइनस थ्री प्लस टू कितना आया माइनस वन आ गया ना। तो बेटा अब क्वेश्चन में I1 इज इक्वल टू 2x माइनस वन की ये वाली वैल्यू रखेंगे, 2x माइनस वन कितना है माइनस थ्री प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, देखो इसको अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, मैं पहले ये वाला लिख रहा हूं, 2 इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स माइनस, फिर ये लिख रहा हूं 3 इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहां देखो एक्स प्लस वन से एक पावर कैंसिल, तो आई वन इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब बेटा आप अपने क्वेश्चन आई में ये वाली वैल्यू उठा के रख दो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो देखो i इज इक्वल टू कितना हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स है आपके पास, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस एक्स डी एक्स है आपके पास। ठीक है, प्लस फिर बेटा ये लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन, देखो इसकी जगह आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, तो 2 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, देखो i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी x की पावर माइनस टू डी एक्स। ठीक है, प्लस ये है बेटा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का तो आपको पता है डायरेक्टली हो जाएगा log x, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 अपॉन टू प्लस एक्स डी एक्स, प्लस ये बेटा 2 अपॉन एक्स प्लस वन है, यहाँ 2 कांस्टेंट वैल्यू है बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स, यहाँ बेटा 3 कांस्टेंट वैल्यू है ये बाहर आ जाएगा माइनस थ्री इंटीग्रेशन ऑफ, ये बेटा x प्लस वन की पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस की हो जाएगी x प्लस वन टू दी पावर माइनस टू डी एक्स। चलो बेटा इंटीग्रेशन करो, i इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस टू का हो गया बेटा x टू दी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ठीक है, प्लस यहाँ देखो ये हो जाएगा बेटा लॉग टू प्लस एक्स अपॉन, बेटा x की जगह कितना है 2 प्लस एक्स, तो नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे 2 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस टू, यहाँ x प्लस वन है तो इसका हो जाएगा बेटा लॉग x प्लस वन, नीचे बेटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि x की जगह कितना है x प्लस वन। ठीक है, माइनस थ्री इंटू बेटा ये x है तो x का हो गया x प्लस वन की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। अब x की जगह कितना है x प्लस वन, तो इसका नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन और बेटा प्लस सी। ठीक है, तो i इज इक्वल टू, देखो इसको सही से लिख लेते हैं, देखो ये नीचे माइनस वन है और ऊपर बेटा माइनस कितना बचेगी पावर वन,
कितनी बचेगी -1। तो बेटा इसको लिखेंगे -1/x प्लस, यहाँ देखो डिफरेंशिएशन 2 का 0, x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, तो बेटा ये आ जाएगा log 2 प्लस x प्लस, यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा बेटा 2 log x प्लस 1। देखो बेटा यहाँ -1 बच रहा है, माइनस माइनस प्लस प्लस 3, ऊपर भी पावर -1 बच रही है, नीचे आगे प्लस की 1, तो ये आ जाएगा 3/x प्लस 1 प्लस c, नीचे डिफरेंशिएशन x का कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो बेटा कितना है, x³ का होल स्क्वायर dx, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ होल स्क्वायर dx। देखो बेटा यहां जो आपको दिखाई दे रहा है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दिखाई दे रहा है। देखो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है 3 और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 2, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखो बेटा डिवाइड करेंगे तो इस x+1 होल स्क्वायर से x³ को डिवाइड करेंगे, तो x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, x² प्लस 2x प्लस 1। इससे बेटा हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, x³ को। ठीक है, क्यूब बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो x इंटू x² कितना हो गया x³ प्लस कितना हो गया बेटा ये 2x² प्लस कितना हो गया बेटा x, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, कितना बचा बेटा -2x² एंड -x। अब देखो ये x² है बेटा और ये भी कितना है x², पावर दोनों की इक्वल है, अभी डिग्री इक्वल है, डिग्री इक्वल नहीं होनी चाहिए, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए रिमाइंडर की बेटा कम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से बेटा मैं -2 से फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया बेटा -2x², ये हो गया बेटा -4x, ये हो गया बेटा -2। ठीक है, ये हो गया प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल कर दो, प्लस 4x माइनस x कितना हुआ 3x। ठीक है, और प्लस 2। देखो अब बेटा जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री कितनी आ गई 3x प्लस 2, और ये कितना है बेटा x² माइनस 2x, सॉरी प्लस 2x प्लस 1, तो बेटा यहाँ डिग्री 2 है और यहाँ डिग्री 1 है। तो बेटा इसी को लिख रहा हूँ, देखो मैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे बेटा x³ के होल स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 2 प्लस ये है बेटा कितना 3x प्लस 2 अपॉन ये क्या है बेटा x² प्लस 2x प्लस 1 और dx। ठीक है, देखो जब मैंने बताया था आपको कि px जो पॉलिनोमियल है न्यूमरेटर में, उसको अपॉन क्या दिया है बेटा ax प्लस b टू दी पावर n, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले इससे डिवाइड करेंगे, अगर डिग्री ज्यादा है तो क्या आएगा बोलो qx यानी कि कोशेंट प्लस rx रिमाइंडर अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो ax प्लस b टू दी पावर n। अब सपोज करो आपको दिया है px अपॉन qx और यहाँ बेटा px की डिग्री ज्यादा है, सॉरी px की डिग्री ज्यादा है और qx की डिग्री कम है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले बेटा कोशेंट लिखोगे, कोशेंट को बेटा मैं स्मॉल q लिख देता हूँ, स्मॉल qx प्लस जो रिमाइंडर बचा बेटा वो अपॉन में क्या बेटा कोशेंट x। ठीक है, तो यही है डिविडेंड जो आपके पास है ये। ठीक है, आप क्या करोगे बेटा, देखो ये x माइनस 2 है, x माइनस 2 क्या है बेटा ये। ठीक है, तो x माइनस 2 आ गया, फिर बेटा क्या बचा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 आ गया अपॉन कोशेंट डिविडेंड, डिविडेंड कितना है बेटा x² प्लस 2x प्लस 1 ये आ गया। ठीक है, अब बेटा मैं इसको रब कर दूं, देखो देखो बेटा अब I इज इक्वल टू, ये तो हो गया बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx अलग। ठीक है, प्लस ये कितना है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 इंटीग्रेशन अपॉन नीचे बेटा इसको लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए I1 मान, ठीक है, लेट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब बेटा आपको 3x प्लस 2 को कन्वर्ट करना है, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा a0 प्लस a1 इंटू x प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू ये हो गया a1x प्लस ये हो गया बेटा a0 प्लस a1। ठीक है,
देखो कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आपको ये कंपेयर करना है। तो देखो ए वन इज इक्वल टू कितना आ गया, थ्री। ए वन बेटा थ्री आ गया, और ए नॉट प्लस ए वन इज इक्वल टू कितना आ गया, टू। तो बेटा यहां से आप ए नॉट निकालोगे तो ए नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा टू माइनस थ्री, दैट इज माइनस वन। वैल्यू रख दो बेटा ऊपर, तो ये हो गया थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, ए नॉट है आपके पास माइनस वन, प्लस ए वन की वैल्यू कितनी है, ए वन इज थ्री इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये थ्री एक्स प्लस टू की वैल्यू उठा के बेटा आप ऊपर रख दो। तो आई वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस टू की जगह रखेंगे बेटा ये थ्री इंटू एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। इसको बेटा अलग अलग ब्रेक कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ थ्री इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है बेटा, देखो मैं इसका इंटीग्रेशन यहीं पे कर रहा हूँ, और ऊपर जो हमारे पास है आई इज इक्वल टू दिस, ये एक्स माइनस टू का इंटीग्रेशन हम ऊपर ही कर देंगे। देखो ये है आई वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन से बेटा ये कैंसिल, तो ये आ गया बेटा इसका इंटीग्रेशन थ्री लॉग एक्स प्लस वन प्लस सॉरी माइनस, देखो बेटा माइनस ये माइनस वन है ना बेटा, ये माइनस यहाँ आ गया। ठीक है, देखो बेटा माइनस ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू, तो ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। ठीक है, ये आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया बेटा। अब देखो मैं आई में इसका इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू बेटा इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, एक्स का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, माइनस टू का क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स, प्लस बेटा इस थ्री एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या है, ये प्लस थ्री लॉग एक्स प्लस वन। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं ना, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन ऑफ फाइव। क्या है सॉल्यूशन ऑफ फाइव, सॉल्यूशन ऑफ फाइव। देखो बेटा क्या दिया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दिया है बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, देखो डी एक्स, देखो बेटा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो बेटा डिग्री ऑफ न्यूमरेटर टू है, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर भी कितनी है टू है, तो दोनों की बेटा डिग्री कैसी है सेम, सेम है। तो बेटा आपको डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर को किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक्स के साथ क्या है बेटा बी, और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर। जब आप नीचे वाले का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास, देखो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए पी एक्स। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बेटा बी स्क्वायर है, तो अगर मैं क्या करूं, ऊपर बेटा मुझे बी स्क्वायर बनाना हो, आई इज इक्वल टू मैं ऊपर क्या बना रहा हूँ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है बेटा ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। कौन सा टर्म बेटा मैंने एक्स का लिखा है बी स्क्वायर, तो बेटा मैं वन अपॉन बी स्क्वायर के नीचे क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, देखो वन अपॉन बी स्क्वायर तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, तो वन अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर। अब बेटा आपको डिनोमिनेटर से इसको क्या करना है डिवाइड करना है, किसको ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर से किसको डिवाइड करना है इसको। देखो बेटा क्या दिया है आपको ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर कितना है, ये है आपके पास बेटा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स, पहले बेटा मैं एक्स के टर्म से लिख रहा हूँ फिर बाद में कांस्टेंट। इससे बेटा आपको डिवाइड करना है किसको, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को। ठीक है, देखो बेटा आप क्या करोगे, पहले वन की मल्टीप्लाई कर दोगे, वन वन की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर। यहाँ बेटा माइनस करोगे, माइनस माइनस ये कैंसिल, क्या बचा बेटा माइनस टू ए बी एक्स
माइनस ए स्क्वायर, ये बचा। अब जरा ध्यान से देखो, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, एक्स सिंगल पावर है तो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री कितनी है 2, तो बस इतना ही डिवाइड करना है। देखो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया बेटा 1/b²। तो आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ b² x² की जगह, इसकी जगह b²x² की जगह बेटा आप क्या लिखोगे, देखो दिस कितना है, ये 1 प्लस कितना है बेटा ये -2ab(x - a² अपॉन डिनोमिनेटर कितना है b²x² प्लस 2abx प्लस a², ठीक है, और बेटा dx। देखो बेटा जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा b² प्लस x² प्लस का, ये हो जाएगा बेटा प्लस का 2abx और ये माइनस का 2abx कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस का a², ये माइनस का a² कैंसिल, तो बेटा बचेगा कितना b²x², तो यही आ जाएगा b²x² अपॉन दिस, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1/b²। यहाँ जरा ध्यान से देखो बेटा, तो इंटीग्रेशन ये कितना है आपके पास 1 dx, ठीक है। यहाँ बेटा माइनस अगर कॉमन ले ले तो ये बचेगा 2abx प्लस a² अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा a प्लस bx होल स्क्वायर, a प्लस bx होल स्क्वायर dx। बेटा इसका तो डायरेक्टली कर सकते हैं। अच्छा देखो ये बेटा 1/b² दोनों के मल्टीप्लाई में चल रहा है, इसका तो डायरेक्टली कर सकते हैं। इसको बेटा मैं I1 मान लेता हूँ, लेट I1 इज इक्वल टू कितना है बेटा 2abx प्लस a² अपॉन a प्लस bx होल स्क्वायर, ठीक है, dx। देखो बेटा अब आपको 2abx प्लस a² का, ये है बेटा 2abx प्लस a² इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू a प्लस bx, ये करना है, ठीक है। कि ये है बेटा आपके पास 2abx प्लस a² इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स हो जाएगा, a1 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा बेटा, सॉरी a1 इंटू bx, a1 इंटू bx प्लस ये हो जाएगा बेटा a0 प्लस a1 इंटू a, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both sides। देखो बेटा ये है 2abx, 2ab x का कोएफिशिएंट कितना है 2ab, इधर कितना है बेटा a1b, ठीक है, एंड ये है बेटा a² कांस्टेंट, इधर कितना है a0 प्लस a1a। यहाँ देखो बेटा b से b कैंसिल, तो a1 इज इक्वल टू कितना आ गया 2a, यहाँ वैल्यू रखोगे तो a² इज इक्वल टू a0 कितना, a0 तो निकालना है प्लस a1 कितना है बेटा 2a इंटू a, तो यहाँ देखो ये 2a² इधर आ जाएगा तो ये बचेगा बेटा -a² इज इक्वल टू a0। तो a0 की वैल्यू है बेटा -a² और a1 की वैल्यू कितनी है 2a, रखो बेटा ऊपर। तो देखो ये आपके पास है 2abx प्लस a² इज इक्वल टू a0 की वैल्यू कितनी है बेटा -a², तो -a² प्लस a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2a, 2a इंटू कितना है बेटा a1 प्लस, सॉरी a1 नहीं a प्लस bx, ठीक है। देखो अगर इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा -a² और प्लस का 2a² a² आ गया, और बेटा 2a इंटू bx कितना हो गया 2a bx, तो यही आ गया ना। अब देखो I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा I1 इज इक्वल टू, देखो 2abx प्लस a² की जगह बेटा ये रखेंगे हम, कितना है 2a इंटू a प्लस bx माइनस a² अपॉन a प्लस bx होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो I1 इज इक्वल, बेटा इसको अलग कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 2a इंटू a प्लस bx अपॉन a प्लस bx होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन a² अपॉन a प्लस bx होल स्क्वायर dx, ठीक है। I1 इज इक्वल टू, बेटा देखो ये 2a कांस्टेंट अलग बाहर आ जाएगा, a प्लस bx से एक बार कैंसिल, तो ये बचा 1 अपॉन a प्लस bx dx, ठीक है, माइनस a² बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ इसको लिख सकते हैं बेटा a प्लस bx टू दी पावर -2 dx। चलो इंटीग्रेशन कर दो इसका यहीं पे, I1 इज इक्वल टू 2a लॉग इसका हो जाएगा a प्लस bx,
एक्स की जगह बेटा ए प्लस बी एक्स है तो नीचे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा बेटा ए प्लस बी एक्स टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस वन अपॉन ये हो जाएगा माइनस टू प्लस वन। अब बेटा एक्स की जगह कितना है ए प्लस बी एक्स तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स। चलो सॉल्व करके लिखो आई वन इज इक्वल टू ये कितना है बेटा टू ए लॉग ए प्लस बी एक्स, नीचे बेटा ए प्लस बी एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बी, क्योंकि ए का जीरो हो गया एक्स का वन हो गया बचा कितना बी, ठीक है, माइनस देखो ये माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये बेटा पावर नीचे आ जाएगी तो प्लस की और यहाँ डिफरेंशिएशन कितना आएगा बी, तो ए स्क्वायर अपॉन बी और ये आ गया बेटा वन अपॉन ए प्लस बी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। अपने आई में पहुंचो बेटा आई इज इक्वल टू कितना है आई इज इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस, बेटा इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये आया है तो इसके इंटीग्रेशन की जगह में ये वैल्यू लिख रहा हूं, तो ये वैल्यू कितनी है देखो टू ए अपॉन बी लॉग ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देखो बेटा आई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वन अपॉन बी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स, तो ये आ गया बेटा एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस देखो ये हो जाएगा बेटा टू ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू बी कितना हो गया बी क्यूब लॉग ए प्लस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी क्यूब, ये कितना हो गया प्लस नहीं बेटा माइनस प्लस माइनस और ये है ए प्लस बी एक्स और लास्ट में बेटा प्लस थ्री, ये आपका इसका आंसर आ गया। बोलो भैया बात आई ना समझ में, ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो ठीक है ना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा आसान है, इसको मैं सिर्फ समझा के छोड़ देता हूँ, ठीक है। देखो सॉल्यूशन ऑफ 6 क्या है बेटा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। देखो जरा ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन है, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, कौन सा टर्म एक्स का आ रहा है टू एक्स, तो बेटा इसको हम क्या बना सकते हैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे देखो इसमें बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स एड कर दो और टू एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो अपॉन नीचे आ गया बेटा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये तीन टर्म बेटा क्या बन गए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन गए ये तीन टर्म, फिर ये बचा बेटा माइनस टू एक्स अपॉन कितना एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा ये टर्म अलग कर दो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर अलग किया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये बेटा टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बेटा अलग किया डीएक्स, ये तो बेटा कैंसिल हो गया, यहाँ तो बेटा वन बचा इंटीग्रेशन डीएक्स माइनस यहाँ बेटा ये है न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है वन और डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है टू, तो बेटा इसको आप कैंसिल आउट कर लोगे ना, बोलो बोलो कर लोगे ना, अरे बताओ जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास ये पुराने वाले तरीके से हो जाएगा, जो तरीका हमने यहाँ यूज किया है आई वन मान के और इसका इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा और बेटा आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, अभी मैंने आपको एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन कराया था, आप एक्स क्यूब को डिवाइड कर लोगे किससे एक्स प्लस टू से, एक्स प्लस टू से एक्स क्यूब को डिवाइड करोगे जो भी आएगा बेटा आपके पास उसको फिर आप अपने तरीके से कर लोगे इस वाले आई वन वाले तरीके से, ठीक है ना, कर लोगे। चलो तो बेटा ये दोनों होमवर्क में, ठीक है, ठीक है बेटा ये दोनों होमवर्क में करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो कॉपी कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, दोनों बेटा एक जैसे हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 कर दूं, क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में कर लेना। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट जरा ध्यान से समझो, सॉल्यूशन ऑफ 8। देखो बेटा लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 7 अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ dx, यहाँ मैं वन ऐड कर रहा हूँ और वन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बताऊंगा क्यों। एक्स प्लस वन प्लस सेवन माइनस वन किया अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स,
देखो बेटा 1 से 1 कैंसिल, तो यही बचेगा x की पावर 7 अपॉन एक्स प्लस 1। बेटा x टू दी पावर 7 प्लस 1 को अलग कर लो, x टू दी पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, ये बेटा अलग किया, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो बेटा आपको पता है log x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वो देखना है। देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बेटा मैं इसको लिख रहा हूँ x टू दी पावर 7 प्लस की जगह लगा रहा हूँ बेटा मैं माइनस, और इसको लिख रहा हूँ बेटा -1 टू दी पावर 7। देखो बेटा ये -1 की पावर कितना है 7, तो ये माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, अपॉन इसको बेटा मैं लिख रहा हूँ x माइनस माइनस 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ठीक है। I इज इक्वल टू, बेटा इसकी जगह मैं डायरेक्टली देखो ऐसा लिख रहा हूँ x टू दी पावर 6 फिर माइनस, ऑल्टरनेटिव साइन चलेंगे, माइनस x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर 4 माइनस x टू दी पावर 3 प्लस x टू दी पावर 2 माइनस x प्लस 1, ठीक है। इसकी जगह ये लिखा है मैंने, ठीक है, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx। देखो बेटा ये वाला टर्म मैंने क्यों लिखा है, देखो जरा ध्यान से सुनो, जब भी आपको ऐसा दिया हो x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन x माइनस ए, देखो बेटा x की जगह तो x है, a की जगह कितना है -1, a की जगह कितना है बेटा -1, ठीक है, x की जगह तो x है और n की जगह कितना है बेटा 7। इस फॉर्मूले को जब हम ओपन करते हैं तो बेटा ये फॉर्मूला ओपन होता है x टू दी पावर n माइनस वन प्लस, ये हो जाएगा बेटा आपके पास x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा x टू दी पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेटा देखो पावर घट रही है ना, डैश 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 प्लस, ये हो जाएगा बेटा आपके पास x इंटू ए टू दी पावर n माइनस 2। देखो a की पावर जो है बेटा वो बढ़ रही है और x की पावर घट रही है, तो x की पावर n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, ऐसे ही बेटा जब हम n पे जाएंगे देखो x की इंटू ए टू दी पावर n माइनस 2 प्लस ये हो जाएगा x खत्म हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए टू दी पावर n माइनस 1। देखो ये n माइनस 1 से शुरू है और a की पावर n माइनस 1 पे खत्म है, ठीक है। देखो जरा यहाँ आपके पास x टू दी पावर 7 है माइनस, यहाँ आपके पास -1 टू दी पावर n है, सॉरी -1 टू दी पावर 7 है अपॉन x माइनस माइनस 1। देखो बेटा x की पावर 7 माइनस 1 कितना हुआ 6 प्लस ये है x की पावर कितना 7 माइनस 2 5 इंटू -1 प्लस ये x की पावर 7 माइनस 3 कितना हो गया 4 और ये -1 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस x इंटू ए टू दी पावर n माइनस 2 का मतलब क्या हो गया बेटा a कितना है -1 की पावर 7 माइनस 2 5, ठीक है, प्लस ये बेटा a -1 की पावर 7 माइनस 1 कितना हुआ 6, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया x टू दी पावर 6 प्लस माइनस सॉरी ये माइनस x टू दी पावर 5, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस हो गया x टू दी पावर 4 प्लस इसी तरह बेटा अगला टर्म माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, लास्ट में देखो प्लस डैश 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 प्लस ये है बेटा x और -1 की पावर 5 तो माइनस, तो ये बेटा माइनस का x आ गया माइनस एक्स और ये बेटा प्लस का 1 आ गया, -1 की पावर 6 प्लस 1, ठीक है। तो देखो इसी तरह से बेटा मैंने ये लिखा, ठीक है। तो आप बेटा इस जब भी आपको इस तरह का टर्म मिलेगा आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं पावर घटाते हुए और ऑल्टरनेटिव साइन। I इज इक्वल टू बेटा मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ x की पावर 6 का हो गया x टू दी पावर 7 अपॉन 7 माइनस ये हो गया बेटा x टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस x टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस x टू दी पावर 4 अपॉन 4 प्लस x टू दी पावर 3 अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा log x प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, सो 9 को देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 9। देखो i इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा आपको x टू दी पावर 6 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है। इसमें भी क्या करो बेटा i इज इक्वल टू इसको बेटा हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 6 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx, ठीक है बेटा। x टू दी पावर देखो यहाँ x टू दी पावर 6 माइनस 1 को अलग करना है x माइनस 1 क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू सॉरी
dx और ये बेटा +1 अपॉन x माइनस वन dx, ये अलग करना है। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लोगे। यहाँ देखो बेटा क्या है आपके पास में, देखो ये है आपके पास में था x⁻7 माइनस -1⁻7। यहाँ बेटा a जो था, a कैसा था आपके पास में माइनस, ठीक है, यहाँ a कैसा है आपके पास में प्लस। तो बेटा यहाँ जितने भी टर्म आपके पास में है ये सारे कैसे होंगे, प्लस के। तो i इज इक्वल टू, इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन x⁵ प्लस x⁴ प्लस x⁵ प्लस x⁵2 प्लस x प्लस 1, ठीक है, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस वन dx, ठीक है ना। देखो बेटा ध्यान से सुनो, देखो यहाँ -1 एक ही जगह कितना है, एक ही जगह है बेटा -1, और यहाँ एक ही जगह कितना है +1। तो बेटा ये जो टर्म माइनस के बन रहे थे आपके पास, ये जो माइनस के टर्म बन रहे थे, ये एक ही वजह से बन रहे थे, क्योंकि ये क्या है माइनस का, एक कैसा है माइनस का, लेकिन यहाँ ए कैसा है बेटा प्लस का 1 है, -a⁶ यानी कि 1⁶ ए कैसा है प्लस का। तो ये सारे टर्म्स बेटा कैसे रहेंगे, प्लस के। अब बेटा इनका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कर दो, i इज इक्वल टू देखो x⁵ का करेंगे तो ये हो जाएगा x⁵ अपॉन 6 प्लस x⁵ अपॉन 5 प्लस x⁴ अपॉन 4 प्लस x⁵ अपॉन 3 प्लस x⁵2 अपॉन 2 प्लस x प्लस प्लस नहीं बेटा ये माइनस है, माइनस ये हो जाएगा लॉग x माइनस वन डी प्लस सी, x माइनस वन प्लस सी, ठीक है। बोलो बेटा, देखो देखने में कितना भारी लग रहा था, लेकिन करने में बेटा बड़ा आसान है। बस आपको ये याद रहना चाहिए जो फॉर्मूला मैंने बताया है, x⁻n माइनस a⁴n अपॉन x माइनस a, ठीक है। चलिए बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है। लेक्चर नंबर 8 में मिलेंगे बेटा नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो अगर बेटा आपको ये पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 8 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा करते रहो, ठीक है ना। चलिए बाय बाय।